नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा से मैं महराज खान, प्राध्यापक शिक्षक शिक्षा संकाय, आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी हेतु एक कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ। आज दिनांक 4 मई 2020 को यह क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के टॉपिक मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का पार्ट 5 और आज का स्टडी टॉपिक है एम्स फंक्शन यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हाइजीन। आइए अध्ययन करते हैं उद्देश्य, कार्य और उपयोगिता। आइए देखते हैं कि आखिर हमारे जीवन में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्या कार्य हैं, उनके क्या उद्देश्य, उपयोगिता एवं महत्व है। हालांकि ये सारी चीजें लगभग एक ही समान हैं, लेकिन आखिर इसका सबसे पहले जो हम बिंदु पर बात करेंगे वह है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्यों ज्ञान किया जाए, या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के गठन का उद्देश्य क्या है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, अलग अलग परिदृश्यों में, अलग अलग भौगोलिक और समयकालिक परिस्थितियों में इसके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला उद्देश्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और लगभग सारे उद्देश्य इसी में समाहित हैं, कि मनुष्य को विभिन्न प्रकार के मनोविकारों से मुक्त कर उसे सुसमायोजन योग्य बनाना। ठीक, इसका मतलब है एक ह्यूमन बीइंग को टोटली मेंटल डिसऑर्डर फ्री बनाना, ताकि वो एडजस्ट हो सके अपने एटमॉस्फेयर के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पास पड़ोस के साथ, अपने मित्रों के साथ। यानी और कैसा समायोजित हो सके, मतलब सुसमायोजित, बेहतर तरीके से समायोजित हो सके, यानी जिस परिस्थिति में जाए, जैसे जाए, उसमें वो ढल जाए। अब ये मनोविकार कौन कौन से हैं, अलग अलग परिस्थितियों में मनोविकार अलग बनते हैं। कोई व्यक्ति है वो स्वयं के डबल पर्सनालिटी में जीने लगता है, कोई व्यक्ति है वो अपने आप की एक स्वयं की एक काल्पनिक दुनिया गढ़ लेता है, कोई व्यक्ति है कुंठाग्रस्त हो जाता है, कोई व्यक्ति है डिप्रेशन में चला जाता है, कोई व्यक्ति है लगातार तनाव में रहता है, कोई व्यक्ति है प्रत्येक व्यक्ति को अपना दुश्मन मानने लगता है, कोई व्यक्ति है दूसरा सामने वाले व्यक्ति को अपना कंपिटिटर मानने लगता है। तो ये तमाम तरह के मनोविकार आ सकते हैं। तो ये मनोविकार व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर सकते हैं, उसका बना बनाया जीवन बर्बाद कर सकते हैं। और चूंकि मनुष्य एक संपदा है, एक मनुष्य हमारी एक प्राकृतिक संपदा है, उसका उपयोग इस प्रकृति के निर्माण में किया जाना है, प्रत्येक व्यक्ति के भले के लिए किया जाना है, ना कि उसके हानि के लिए। तो उसको बेहतर रहना आवश्यक है। तो ये मुख्य उद्देश्य है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने उद्देश्य दिए, जैसा कि दूसरा उद्देश्य आपको सामने दिखाई दे रहा है। सैफर के अनुसार, सैफर ने जो उद्देश्य बताया, उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य व्यक्ति को अधिक पूर्ण, यानी टोटली कंप्लीट और एक्स्ट्रा कंप्लीट, जो भी वो एक संभावित कहते हैं कि जिसको हम पूर्ण कहते हैं, उससे भी अधिक जब वो पहुंच जाए, यानी एक मनुष्य सभी परिस्थितियों में अपने आप को सामान्य रखे, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं इससे भी ज्यादा हो, अधिक सुखी, यानी वो और अच्छा हेल्दी हो, प्रसन्नचित्त रहने वाला हो, ठीक है, और अधिक सामंजस्यपूर्ण, यानी मोस्ट एडजस्टेबल हो, अधिक से अधिक एडजस्ट करने वाला हो, सामंजस्यपूर्ण जीवन प्राप्त करने में सहायता करता है। दूसरा उद्देश्य इसी के नीचे तीसरा लिखा है। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बेल्ड के अनुसार उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य, मेंटल हेल्थ साइंस का उद्देश्य मनुष्यों की चिंताओं, यानी जो उनके अंदर चिंताएं हैं, जो उनके अंदर टेंशन्स हैं, उनको, और कुसमायोजनों, यानी जो समायोजन से हट जाते हैं, जिनका समायोजन समाज में नहीं हो पाता,
का अंत करके उनको समाप्त करे, पहला कार्य, यानी इसमें कार्य भी छुपे हैं इस उद्देश्य में, और उनको अधिक संतोषजनक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में और अधिक उत्पादक जीवन प्राप्त करने में सहायता करना है। ये कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य मनुष्यों की चिंताओं और कुसमायोजनों का अंत करके उनको और अधिक संतोषजनक और अधिक उत्पादक जीवन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। यानी इसमें उद्देश्य भी छिपा है कि चिंताओं मुक्त कर दें, समायोजित मुक्त कर दें, अधिक संतोषजनक जीवन दें और अधिक उत्पादक, यानी वो व्यक्ति अगर मानसिक उलझनों में उलझा रहेगा तो जो उसके द्वारा प्रोडक्टिविटी सोसाइटी को दी जानी है, जो उत्पादकता उस जो समाज को मिलने वाली है, वो समाप्त हो जाएगी। और ये बात तय है कि जो ह्यूमन बीइंग प्रोडक्टिविटी लेस है वो फायदा समाज को नहीं दे सकता, वो हमेशा समाज को नुकसान ही करेगा, वो समाज पर एक बोझ रहेगा और समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो प्रोडक्टिविटी मैन है और सबसे बड़ी सेटिस्फैक्ट्री, यानी खुद का जीवन सेटिस्फाई हो और दूसरे का जीवन भी सेटिस्फाई हो। तो बड़े प्यारे उद्देश्य आपके सामने दिए हैं। तो देखिए आपने उद्देश्यों को समझा। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के या मेंटल हाइजीन के फंक्शन क्या हैं, इन्हीं को हम महत्व कह सकते हैं, उपयोगिता कह सकते हैं, यूटिलिटी कह सकते हैं। इनका उपयोग क्या है, इनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य कार्य यही है कि व्यक्ति को मनोविकार मुक्त रखे ताकि वो अपने वातावरण के साथ समायोजित हो सके। सिंपल सी और साधारण सी बात, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इसके विस्तार को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसके 3 मुख्य कार्य बताए। सबसे पहला कार्य है संरक्षात्मक कार्य या प्रिजर्वेटिव फंक्शन। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो संरक्षण दे, जो सुरक्षा दे। अब सुरक्षा किससे? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान सुरक्षा दे, लेकिन किससे दे? जाहिर सी बात है, जो मस्तिष्क को या मन को हानि पहुंचाने वाले विकार हो उनसे सुरक्षा दे। तो इस वर्ग में वे कार्य आते हैं या वे उपाय आते हैं जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, या यूं कह लें कि रक्षात्मक तंत्र को विकसित करते हैं। और रक्षात्मक तंत्र कैसे विकसित होगा, उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ने कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रस्तुत की है, जैसे कि संतुलित आहार करें, पहली बात। दूसरी बात, नियमित दिनचर्या हो, जो आपकी पर डे की जो आपकी एक्टिविटीज हो वो एक सिस्टमैटिक ढंग से हो। आपके अभिव्यक्ति को स्वतंत्र अवसर दिए जाएं, आपकी भावनाओं एवं इच्छाओं में संतुलन एवं समन्वय और सामान्य लक्ष्य आदि की आपको पहचान हो, और आपकी भावनाओं और इच्छाओं को एक निश्चित स्थान मिले, जो कि आपको अपनी अंतःशक्तियों को पहचानने में मदद करेगा। दूसरा है निरोधात्मक कार्य या प्रिवेंटिव फंक्शन। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में उन उपायों का उल्लेख किया जाता है जो मानसिक विकारों के रोकथाम में सहायक होते हैं। पहली बात तो उन्होंने बताई, या तो अपना रक्षा तंत्र किला इतना मजबूत कर लें कि कोई बाहर आ ना पाए, लेकिन जो करीब आ जाएं, मान लीजिए, तो ये भी नहीं होता कि आप किले की दीवारें खुली छोड़ दें, उसके किले की दीवारें पर लगातार बार होगा तो कभी ना कभी वो कमजोर होगी, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ डिफेंसिव मोड होना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान इसके अंतर्गत उन उपायों को बताता है जो मानसिक विकारों से डिफेंस करता है। ठीक है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के करते हैं कि विद्यालयों के पर्यावरण में सुधार किया जाए, परिवार के पर्यावरण में सुधार किया जाए, पास पड़ोस के पर्यावरण में सुधार किया जाए। तीसरा है उपचारात्मक कार्य। अब यह है कि मान लीजिए आपका डिफेंसिव मोड भी फेल हो गया, आपकी सिक्योरिटी मोड भी फेल हो गया, आप किसी प्रकार से विकारग्रस्त हो गए, तो उसका भी उपचार उपलब्ध होना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ने इस वर्ग के अंतर्गत वे समस्त उपाय या कार्य बतलाए हैं जो मनुष्य के मानसिक विकारों का उपचार करते हैं। अब इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं उनका निदान, डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, मनोचिकित्सक होते हैं, वो आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। जैसे कि वर्तमान में समय चल रहा है, तमाम संस्थान अपने अपने संस्थानों में
आपके मानसिक उलझनों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन गठित कर रहे हैं, ताकि लोगों और विभिन्न प्रकार के मनोचिकित्सकों को लगाया जा रहा है, ताकि व्यक्ति जो घर में अंदर कैद है वो किसी प्रकार के मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो पाए, वरना वो हानिकारक हो जाएगा समाज के लिए। भिन्न भिन्न मानसिक विकार रोगों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। मानसिक विकारों से ग्रस्त लोगों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की जाए, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छी विधियां हों, अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर हों, जिनमें उनको रखकर उनका सही उपचार किया जा सके। तो ये सारे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य और महत्व और उपयोगिता है। हालांकि दिखने में बड़ा सिंपल सा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, लेकिन इतना मान लीजिए कि इस पूरे शरीर में जो भी आपका 5-6 फुट लंबा शरीर है, 70-80 किलो वजनी शरीर है, इस सारे शरीर की जो भी जियोग्राफिया है, जो भी केमिस्ट्री है, जो भी फिजिक्स है, जो भी बायोलॉजी है, वो सारी अगर किसी पर आश्रित है तो वो है मानसिक स्वास्थ्य पर। अगर मानसिक स्वास्थ्य सही है तो ये शरीर सही है, आपके समस्त व्यवहार सही हैं। और अगर मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो ये मान लीजिए पूरा शरीर, ये पूरी काया, ये समस्त चीज़ें बेकार हैं। धन्यवाद।